हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 12:26 पे और अभी मैं सोने जा रहा हूँ। 12:30 हो चुके हैं। वह मैं जल्दी से उठ के और तब कल को एक प्रोडक्टिव डे बनाना है आप सबके साथ। वो जो बंदा है पहले ही सो जाता है, पहले ही सो चुका है। मुझे अभी नींद नहीं आ रहा था, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए, क्योंकि अगर और लेट करूँगा तो फिर कल मॉर्निंग में उठने में लेट हो जाएगा। तो चलते हैं सोने के लिए और सोने का ट्राई करते हैं। गुड नाइट, बाय, फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अरे मैंने लाइट तो ऑफ ही नहीं किया, तो मुझे नींद ही नहीं आएगा। गुड नाइट, बाय, फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। वैसे मैंने अलार्म लगाया हुआ है 5:10 का, बट देखते हैं उस टाइम तक मैं उठ पाता हूँ कि नहीं। A few minutes later. मुझे मच्छर काट रहे थे बहुत सारे। मच्छर की वजह से मुझे ये मच्छरबत्ती जलाना पड़ रहा है। और अभी 12:49। 5 hours later. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं अब सो के उठ चुका हूँ, तो अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद अपने डे को स्टार्ट करते हैं। एज ए हैबिचुअल मैं सबसे पहले अपना टू डू टास्क बनाता हूँ, उसके बाद डेली का हैंड राइटिंग करता हूँ, एंड फिर डेली के जो करंट अफेयर्स आते हैं उसको एक नोट्स बना करके कॉपी में लिख के और फिर उसको अच्छे से रिवाइज करता हूँ। ये टास्क मेरा डेली बेसिस पे होता है ताकि मेरा करंट अफेयर्स छूट ना जाए। करंट अफेयर्स लिखने के बाद मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेके बैठ जाता हूँ, जो कि क्लास 7 का एनसीईआरटी है और ये अब ख़त्म ही होने वाला है। एक चैप्टर और बाकी रह गया है इसमें, वो भी कल ख़त्म हो जाएगा मेरा। चैप्टर 7 है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें मेनली लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और लाइफ इन अमेजन बेसिन प्लस क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट, इस सब के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। इसके बाद मुझे एक प्रैक्टिस सेट करना था, तो मैंने बेड पे ही प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दिया और उसको एनालाइज भी किया कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और जो क्वेश्चन गलत थे उसको मैं अच्छे से फिर से बनाया। तो आज का मेरा चावल और दाल रेडी हो रहा है गैस पे, इसके बाद सब्जी बनेगा। और ये मेरे रूम के खिड़की से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था, तो मैंने बस ऐसे ही सिंपली शूट किया क्योंकि अच्छा दिख रहा था मुझे। तो अभी हम दुकान गए थे हल्दी के लिए, क्योंकि हल्दी ख़त्म हो गया था। दाल में तो मैंने रख दिया था, बट सब्जी में रखने के लिए नहीं था, तो लेके आया। तो मुझे वहाँ पे दिखा पार्ले जी। बचपन में मैं बहुत खाता था पार्ले जी, इसलिए 2 पैकेट मैंने ले लिया छोटा छोटा। और उधर से आते टाइम पेपर भी लाया मैंने, नीचे आ गया था पेपर। फिर खाना बनाने के बाद पेपर नीचे से लाया था, उसको लेके मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, और पूरे अच्छे से थोड़ा स्लोली समझ के पेपर पढ़ता हूँ। और ये जो एडिटोरियल पेज है इसको भी अच्छे से समझ के पढ़ता हूँ स्लोली, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता है। अगर जल्दी इसको पढ़ लिया जाए तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको स्लोली पढ़ता हूँ। और फिर उसके बाद हिस्ट्री क्लास 7 का एनसीईआरटी लेके बैठता हूँ पढ़ने के लिए। और एक सब्सक्राइबर हैं, उनका क्वेश्चन था कि मुझे एनसीईआरटी हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, एनी टिप्स। तो ये कोई टिप्स नहीं कह सकते हैं, बट मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री में, ये बस आपको ही नहीं होता है, ये हम सबको भी होता है और सारे एस्पिरेंट को होता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बस हम लोग ये कर सकते हैं कि एक बार उस बुक को ऐसे ही गो थ्रू कर लेंगे, सिंपली रीडिंग देते हुए, अगर समझ में आए भी नहीं आए भी। अगर जो वर्ड हार्ड लगता है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और फर्स्ट टाइम ऐसे ही पढ़ लेंगे।
फिर सेकेंड टाइम उसको पढ़ना होगा थोड़ा सा और अच्छे से और थोड़ा सा समझते हुए। तीसरा टाइम यानी कि थर्ड टाइम फिर से पढ़ना होगा उस बुक को, और तब समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 2 बार हम उस बुक को पढ़ चुके हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसके बारे में आइडिया हो गया होगा, वर्ड के बारे में पता चल गया होगा, तो हमें वो थर्ड टाइम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ये सबका प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है। तो मैं अभी बस ऐसे ही रीडिंग मैंने भी दिया है, और सेकेंड टाइम जब पढ़ूंगा तो अच्छे से समझ के पढ़ूंगा, या उस समय नोट्स भी बनाऊंगा मैं। तो इस सब को पढ़ने के बाद मुझे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन बनाने थे, तो मैं मैथ्स का भी क्वेश्चन बना लेता हूं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे। चैप्टर में कुछ बाकी था और ऐसे क्वेश्चन भी बनाने थे, तो मैं बना लेता हूं उसको बैठ के आराम से। इसके बाद मैं क्लास 7th का पॉलिटी लेके बैठता हूँ पढ़ने के लिए, और इसमें पढ़ता हूँ चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस। और इसमें भी अब बस 2 चैप्टर बाकी हैं, बाकी सब मैंने पढ़ लिया है। और फिर इस सब को ख़त्म करते हुए और लास्ट में मैं साइंस बुक को पढ़ता हूँ अच्छे से। NCERT क्लास 7th साइंस में 13 चैप्टर हैं, जिसमें से मेरा 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं बाकी सब कितना दिन में कंप्लीट होता है। फिर रात में खाना बनता है और हम लोग खाते हैं। तो आज नवरात्रि का षष्ठी डे है, यानी कि 6th डे ऑफ नवरात्रि। तो आप लोग कल कहाँ घूमने जाने वाले हैं? जो कि सप्तमी को माँ दुर्गा का फेस होता है, वो रिवेल होता है, यानी कि फेस ओपन होता है, दिखाया जाता है। तो आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या प्लान है आपका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, मेरा आज का जो भी टास्क था फिर से आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।